स्वागत है आपका हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट स्पॉट में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब शेयर मार्केट सीख रहे होंगे और साथ में ट्रेडिंग करके मुनाफा भी कमा रहे होंगे। पर दोस्तों, शेयर मार्केट में लोगों के नुकसानी का असली कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इसे एक कहानी के द्वारा। अनिल की जल्दबाजी। अनिल एक मध्यम वर्गीय आदमी है। अपने दोस्तों से शेयर बाजार के मुनाफे के किस्से सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है। उसने सोचा क्यों न शेयर बाजार में पैसा लगाकर और भी अमीर बना जा सकता है। उसने कुछ ऑनलाइन जानकारी पढ़ी लेकिन उसे पूरी समझी नहीं और बिना समझे ही उसने जल्दी जल्दी में शेयर को खरीद लिया। अनिल को यकीन था कि उसके पैसे जल्दी ही 2 गुने हो जाएंगे। शुरुआत में उसने थोड़ा मुनाफा भी कमाया जिससे उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने बिना किसी रिसर्च और ज्यादा पैसा बाजार में डाल दिया था, लेकिन कुछ समय बाद बाजार में गिरावट आ गई और उसके चुने हुए शेयर की कीमत गिरने लगी। उसने घबराहट में अपने शेयर को कम कीमत पर बेच दिए जिससे उसका बड़ा ही नुकसान हुआ। अनिल का सबसे बड़ी गलती ये था कि उसने बिना सोचे समझे और बिना धैर्य के निवेश किया। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा होते हैं, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो नुकसान तो होना तय ही है ना दोस्तों। दूसरी भी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरी कहानी है सुमित की। कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला, वो ही हाल है। सुमित एक छोटा व्यापारी था और उन्होंने अपने दोस्त से शेयर बाजार के बारे में सुना था। सुमित ने सोचा कि अगर वह भी अपने पैसों को शेयर में लगाएगा तो उसका अच्छा मुनाफा होगा और उसने कुछ शेयर खरीदे। कुछ समय में उसका निवेश बढ़ने लगा, लेकिन सुमित को जब फायदा हुआ तो उसने अपनी जीत को सुनिश्चित मान लिया और ज्यादा मुनाफे की लालच में जोखिम भरे स्टॉक्स में पैसे डाल दिए। उसे लगा कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा और उसे बड़ा मुनाफा ही मिलता रहेगा। कुछ ही महीनों बाद बाजार में भारी गिरावट आई और उसके अधिकतर निवेश किए हुए पैसे डूब गए। सुमित ने अपने सभी पैसों को खो दिया क्योंकि उसने लालच में आकर सुरक्षित निवेश को छोड़कर जोखिम भरे स्टॉक में पैसा लगाया था। दोस्तों, आपने भी ऐसी चीजें अपने आसपास सुनी होगी या फिर खुद फेस भी की होगी, है ना। शेयर मार्केट में लोगों के नुकसान का असली कारण क्या है? कई लोग शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का सपना लेकर तो आते हैं, लेकिन बहुत से लोग नुकसान उठाकर निराश होकर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए जानते हैं कुछ अहम बातें उदाहरण के साथ। पहला, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी। सबसे बड़ा कारण यह है लोग शेयर मार्केट में बिना पूरी जानकारी के निवेश कर देते हैं। उन्हें मार्केट का सही अनुभव नहीं होता है और वे सुनी सुनाई बातों या दूसरे की सिफारिशों पर भरोसा कर लेते हैं। इसके साथ ही लोग जल्द पैसा कमाने की चाहत में बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं, जिससे नुकसान तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। पहला उदाहरण देखें तो राहुल ने अपने दोस्तों की सिफारिश पर बिना रिसर्च किए एक स्टॉक खरीदा क्योंकि उसने सुना था कि वह स्टॉक जल्द ही मुनाफा देगा, लेकिन स्टॉक गिर गया और राहुल को भारी नुकसान हुआ। शिक्षा ये है कि शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए धैर्य और सही जानकारी जरूरी है। बिना रिसर्च और जल्दबाजी में ट्रेडिंग करने से नुकसान ही होगा। दूसरा उदाहरण देखें तो सोनू ने सुना कि एक स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसलिए उसने तुरंत उस स्टॉक में निवेश कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में किया गया निवेश अक्सर गलत साबित होता है। स्टॉक की कीमत गिर गई और सोनू को नुकसान उठाना पड़ा। इसकी शिक्षा दोस्तों ये है कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। जल्दबाजी से नुकसान होता ही है। दूसरा, इमोशनल ट्रेडिंग। लोग अक्सर भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, जैसे डर या लालच। जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे लोग तुरंत अपने शेयर बेच देते हैं, जबकि यह सोचने का समय होता है। दूसरी ओर जब मार्केट बढ़ता है तो लालच में आकर लोग बिना योजना के निवेश कर देते हैं। उदाहरण देखें तो सीमा ने मार्केट की हल्की गिरावट देखकर अपने सभी स्टॉक को बेच दिए, जबकि कुछ दिनों बाद वही स्टॉक फिर से ऊपर आ गए। अगर सीमा ने धैर्य रखा होता तो उसे नुकसान नहीं होता। शिक्षा ये कहती है कि भावनाओं में बहकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। शेयर मार्केट में धैर्य
धैर्य और संयम बहुत ही जरूरी है। और दूसरा उदाहरण के तौर पे देखें तो किरण को एक दिन पता चला कि उसके पास एक स्टॉक में भारी नुकसान हो चुका है। उसने घबराहट में उस स्टॉक को बेच दिया, जबकि अगले दिन उसका मूल्य बढ़ने लगा। हमें ये मोरल ऑफ द स्टोरी पता चलता है कि इमोशनल ट्रेडिंग से बचे। घबराहट में फैसले लेना अक्सर नुकसानदायक होता है। धैर्य और सोच समझकर ट्रेड करें। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट की कमी। कई लोग अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। वे अपनी पूरी पूंजी एक ही स्टॉक में लगा देते हैं या बिना किसी रणनीति के ट्रेडिंग करते हैं। इसे जब स्टॉक गिरता है तो उनका पूरा पैसा डूबने का खतरा होता है। उदाहरण के तौर पे अरुण ने अपनी पूरी 5 लाख रुपए की पूंजी सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा दी। कंपनी का प्रदर्शन खराब होने से स्टॉक गिर गया और उसे भारी नुकसान हुआ। अगर उसने अलग अलग कंपनियों में निवेश किया होता तो उसका नुकसान कम होता। मोरल ये बताता है कि निवेश को अगर अलग अलग स्टॉक में बांटकर करने से आप अपने रिस्क को बहुत ही कम कर सकते हैं। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा उदाहरण देखें तो अश्विन ने शेयर मार्केट में निवेश करने का फैसला किया और उसने बहुत सारे स्टॉक एक ही दिन में खरीद लिए। वह नहीं जानते थे कि हर स्टॉक के लिए अलग अलग रणनीति और समय की जरूरत होती है। कुछ ही दिनों में कई स्टॉक्स गिर गए और अश्विन को नुकसान उठाना पड़ा। मोरल ये है कि एक साथ बहुत सारे स्टॉक खरीदने की बजाय पहले कुछ स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें समझे। सही एनालिसिस के बिना एक साथ निवेश करने से नुकसान हो ही सकता है और होगा ही दोस्तों। चौथा, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म सोच। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है, लेकिन कई लोग शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने के लिए बाजार में आते हैं। वे तेजी से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और बाजार के छोटे उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। उससे उनका ज्यादा मुनाफा नहीं होता, कई बार तो भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे सिद्धार्थ ने जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कुछ स्टॉक्स खरीदे, लेकिन वह स्टॉक थोड़े समय में नीचे गिर गए। अगर उसने लॉन्ग टर्म्स के लिए खरीदे होते तो उसे अच्छा रिटर्न मिल सकता था। मोरल ये है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सोच के साथ निवेश करना ही सबसे सुरक्षित है और मुनाफा भी अच्छा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लालच से बचना जरूरी है। दूसरे उदाहरण के तौर पे देखें तो मनोज ने शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने के लिए बहुत जल्दी ट्रेडिंग शुरू कर दी। वह नहीं जानता था कि लॉन्ग टर्म निवेश अधिक लाभकारी होता है। मोरल ये है कि शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रखें। यह आपको स्थिर और बेहतर परिणाम दे सकता है। पांचवा, मार्केट की गलत समझ। कई बार लोग मार्केट को सही से समझते नहीं है और गलत समय पर खरीदी कर बैठते हैं। उन्हें मार्केट ट्रेंड, कंपनियों की परफॉर्मेंस और आर्थिक स्थिति की समझ ही नहीं होती है। ये उदाहरण देखें तो अमन ने बिना मार्केट ट्रेंड को समझे एक स्टॉक खरीदा जो पहले से ही बहुत ऊंची कीमत पर था। थोड़े समय बाद उस स्टॉक की कीमत गिर गई और उसको भारी नुकसान हुआ। मोरल ये बताता है कि मार्केट की सही जानकारी और ट्रेंड को समझकर निवेश करना चाहिए। सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना बहुत जरूरी है। दूसरे उदाहरण के तौर पे देखें तो प्रीति ने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और हर छोटे उतार चढ़ाव पर ट्रेड करती रही। उसे उसकी ज्यादा फीस और कमीशन देना पड़ा और उसे भारी नुकसान हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताती है कि जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचे, सही समय पर ही ट्रेड करें और ट्रेडिंग की फीस पर ध्यान दे। तीसरा उदाहरण देखें तो रतन ने बिना किसी योजना के शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया। उसने ना तो रिस्क मैनेजमेंट किया और न ही कोई रणनीति बनाई। नतीजा ये आया कि वह लगातार नुकसान उठाता रहा। दोस्तों, इसका मोरल ये आता है कि ट्रेडिंग के लिए एक स्पष्ट योजना, रणनीति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना योजना के ट्रेडिंग करने से आपको नुकसान ही होगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में नुकसान का सबसे बड़ा कारण अधूरी जानकारी, भावनात्मक फैसले, रिस्क मैनेजमेंट की कमी और शॉर्ट टर्म सोच है। अगर आप इन गलतियों से बच सकते हैं तो आप मार्केट में 100% सफल हो सकते हैं। हमेशा सही जानकारी के साथ रिस्क को मैनेज करके और धैर्य के साथ निवेश करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने शेयर मार्केट में क्या सीखा और आप किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।